बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी करने वाले का बाल और नाखून काटना और क्या फ़कीर भी कुर्बानी का सवाब पा सकता है। तो नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये बहार शरीयत जिल्द नंबर 2, इसका हिस्सा नंबर 15 है और सफ़ा नंबर 88। वहाँ पर ये हदीस तजीबात मौजूद है जो मैंने आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। तो नाज़रीन, ये जब दिन करीब आते हैं तो ये कशमकश होती है। कोई कहता है ये बाल काट लें ना काटें, तो मुख्तलिफ जो है वो राय चलती रहती है। इस हवाले से मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस पर मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक अर्ज करने लगा हूँ। उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा अफीफा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जिसने जिलहज्जा का चांद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है, तो जब तक कुर्बानी ना करे बाल और नाखूनों से ना ले, यानी ना तुरशवाए। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, अब ये बात हम पर ये वाज़ेह होगी कि लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, असल मसला क्या है। और इस पर हदीस मुबारक मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है कि जिस शख्स का कुर्बानी करने का इरादा हो, अब उसके लिए अफजल और मुस्तहब यही है जब चांद नजर आए उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक ना नाखून तुरशवाए और ना बाल जो है वो कटवाए, बल्कि जब वो कुर्बानी कर लेगा तो उसके बाद जो है वो अपने बाल कटवा सकता है और अपने नाखून जो वो तुरशवा सकता है। तो ये उसके लिए अफजल और मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर चांद नजर आने के बाद और कुर्बानी करने से पहले अगर वो किसी दिन वो कटवा लेता है तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर इस पर अमल करेगा तो उस पर कुर्बानी करने का तो उसको सवाब मिलना ही मिलना है। लेकिन इन 10 दिनों के अंदर वो अगर ये बाल नहीं कटवाता ना नाखून तुरशवाता है, इसका अजर उसको अलग से मिलेगा। नाज़रीन, और दूसरी बात यह है कि क्या फकीर जो है, क्या एक गरीब आदमी जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता, क्या ऐसा कोई तरीका है कि उसे भी कुर्बानी का सवाब मिल सकता है? तो जी हाँ नाज़रीन, एक तरीका ऐसा है कि वो उस पर अमल करेगा, उस गरीब उस फकीर को भी कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। और वो तरीका क्या है, मैं अपनी तरफ से अर्ज नहीं कर रहा, मैं आपके सामने हदीस मुबारक जो है वो अर्ज करने लगा हूं। वो हदीस मुबारक क्या है, आइए हम समाप्त करते हैं कि हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यौम अदहा का हुक्म दिया गया है। इस दिन को खुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया है। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताइए कि अगर मेरे पास मनीहा के सिवा कोई जानवर ना हो तो क्या इसी की कुर्बानी कर दूं? फरमाया नहीं, हाँ तुम अपने बाल और नाखून तुरशवाओ और मूछें तुरशवाओ और मुँह जेर नाफ बाल जो है वो मूंडो, इसी में तुम्हारी कुर्बानी खुदा के नजदीक पूरी हो जाएगी। यानी जिसको कुर्बानी की तौफीक ना हो, वो गरीब और फकीर आदमी है, तो उसे इन चीजों के करने से कुर्बानी का सवाब हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, इस हदीस मुबारक के अंदर एक लफ्ज आया मनीहा। अब मनीहा किस जानवर को कहते हैं? तो नाज़रीन, मनीहा उस जानवर को कहते हैं जो किसी ने दूध वगैरह से नफा उठाने के लिए कुछ दिनों की खातिर दूसरे को दिया हो। तो अब ऐसा जानवर चूंकि ये किसी ने दिया है, चंद दिनों के लिए भी ये दूध जानवर देता है, ये गरीब आदमी है, चलो चंद दिन ये दूध पी लेगा, इसके बच्चे दूध पी लेंगे, ये तो ये जानवर वापस कर देगा। तो ये मनीहा को कुर्बान करने का हुक्म नहीं दिया क्योंकि ये किसी का जानवर है। तो फरमाया कि तुम्हारे पास और चूंकि जानवर नहीं है, तुम कुर्बानी की ताकत नहीं रखते, अब क्या करो कि तुम कुर्बानी के दिन जो है वो नाखून तराश लो, वो बाल कटवा लो, तो अल्लाह करीम कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा।
اللہ اکبر. تو ناظرین یہ کیسے کرنا ہوگا کہ جیسے قربانی کرنے والا جو ہے جس پر قربانی واجب تھی اس نے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ ان 10 دنوں میں اس نے نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے، تو وہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کام کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. تو جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ ان 10 دنوں میں نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے بلکہ وہ عید کے دن یہ کام کرے تو اللہ کریم اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. تو ناظرین اور جو شخص غریب اور فقیر ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن وہ قربانی کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیا عمل اسے کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس حدیث مبارکہ تحت میں نے یہ عرض کر دیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.